कार्य होंगे इसके? स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत ऊर्जा वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। मान लो अनंत से बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं Q आवेश को, अनंत से बिंदु P तक Q आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो जो कार्य किया जाएगा वो होगा W इन्फिनाइट। अगर यही कार्य Q आवेश को लाने का ना हो बल्कि एकांक आवेश को लाने में किया जाए, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो फिर इस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा ना कहकर विद्युत विभव कहेंगे। सीधी सी बात है, Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है उस बिंदु की। जैसे अनंत से P तक Q आवेश को ला रहे हैं, तो जो भी कार्य होगा वो बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा होगी उस आवेश की, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब यदि हम Q आवेश को ना लाकर एकांक आवेश को लाएं, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होगा वो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा और इसका मात्रक वोल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं बिंदु P का विद्युत विभव यानी Vp बराबर अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बटे Q। Q का भाग इसलिए दिया गया है क्योंकि एकांक आवेश का कार्य हमें निकालना है। परिभाषा के अनुसार एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव होगा। परिभाषा नीचे लिखी हुई है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से P तक लाने का कार्य बिंदु P का विद्युत विभव कहलाएगा। बिंदु P का विद्युत विभव Vp बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से P की लिमिट Fe डॉट dr अपॉन Q। अनंत से P तक लाने का कार्य W Fe डॉट dr अनंत से P की लिमिट के साथ होता है। यह हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो W अनंत P की जगह हमने Fe डॉट dr रख दिया बटे में Q। F अपॉन Q की वैल्यू E होगी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q, तो आप F अपॉन Q को E लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E डॉट dr हो गया। लेकिन जैसा हमने पहले पढ़ा था कि F और dr एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, या फिर E और dr एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे, तो जब A डॉट B को हम ए बी कॉस थीटा लिखेंगे तो ये आएगा E dr कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Vp बराबर माइनस अनंत से P की लिमिट E dr, माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। हमने पिछली वीडियो में समझाया था कि हम R से P तक लेकर आ रहे हैं, और यदि बिंदु R अनंत पर है तो अनंत से P तक लेकर आ रहे हैं, तो विस्थापन हो रहा है अनंत से P की ओर, जबकि प्लस आवेश पर बल लगाएगा अनंत की ओर, दूर की ओर। तो Fe की दिशा इधर है, Fe की दिशा मैं और दिखाता हूँ, Fe इस दिशा में है और विस्थापन हो रहा है अनंत से P की ओर, तो Fe और विस्थापन की दिशा विपरीत है, यानी थीटा 180 है। तो माइनस E डॉट dr E dr या माइनस F dr हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करो पूछा जाता है। तो मान लिया बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी पर आगे एक बिंदु P डैश है,
जिस पर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है, इस पर 1 कूलाम आवेश रखा है, और जहाँ हम इसे P डैश से P डबल डैश तक, ये प्लस Q आवेश इस 1 कूलाम पर बल लगाएगा दूर की ओर, प्रतिकर्षित करके इसको ये दूर भगाएगा। लेकिन हम इसे इस बल के विरुद्ध, प्लस प्लस को दूर भगाएगा, लेकिन हम इसे इस बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस ओर गति करा रहे हैं, P डैश से P डबल डैश की ओर ला रहे हैं dr2, यानी बल के विपरीत लेकर आ रहे हैं, P डैश से P डबल डैश, और P डैश तक की दूरी बिंदु O से R डैश है, जबकि बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और यह अनंत है। परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत विभव 1 कूलाम आवेश को अनंत से P तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, विद्युत विभव 1 कूलाम आवेश को अनंत से P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। कार्य निकालने के लिए बल इंटू विस्थापन का सूत्र चाहिए होता है, और बल इंटू विस्थापन में हमें बल ज्ञात करना होगा। तो पहले हम बल ज्ञात करेंगे, कार्य ज्ञात करना है। कार्य ज्ञात करने के लिए, बल ज्ञात करने के लिए कूलाम के सूत्र का उपयोग करेंगे। कूलाम के सूत्र का होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू Q है, और Q2 1 कूलाम है, और इन दोनों के बीच की दूरी R डैश है, R ना होकर इन दोनों के बीच की दूरी R डैश है। तो कूलाम का नियम लगाने पर F ई विद्युत बल बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह 1 बटे दूरी का स्क्वायर, यानी R डैश स्क्वायर। लेकिन परिभाषा से विद्युत विभव होता है W अनंत P, यानी कि किसी बिंदु का विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, और एकांक आवेश पर बल इतना लग रहा है। कार्य का सूत्र हो जाएगा F डॉट dr से F dr। यहाँ पर dr डैश का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने दूरी r डैश लिखी हुई है। अगर दूरी x लिखते तो यहाँ dx आता, दूरी r होती दोनों आवेशों के बीच की, तो dr आता। F ई का मान ये रख दिया 1/4πε0 Q अपॉन R डैश स्क्वायर dr डैश। dr डैश के साथ r डैश का समाकलन कर दिया, यानी इंटीग्रेशन 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो उसी प्रकार -1/r डैश स्क्वायर dr डैश का -1/r डैश समाकलन आ जाएगा, और लिमिट लगा दी गई इन्फिनिटी से r। ये माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस बना देगा, और Bp हो जाएगा 1/4πε0 Q 1/r डैश इन्फिनिटी टू r लिमिट, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लिखी गई। तो Bp यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाता है 1/4πε0 Q अपॉन r, और इसका मात्रक वोल्ट होगा।